नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर एसएसटी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपके सामने आज के लिए पहला प्रश्न है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बताना है कि वितरण के आधार पर संसाधनों को किस प्रकार वितरित किया जा सकता है। आपके विकल्प हैं वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। दोस्तों, संभाव्य संसाधन ऐसे इन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी संभावना होती है। तो ऑप्शन ए तो गलत है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनको नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है और अनवीकरणीय संसाधन जो है इनको परंपरागत संसाधन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जैसे आते हैं। जैव संसाधन और अजैव संसाधन नहीं होगा। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है वितरण के आधार पर संसाधनों को। अगला प्रश्न है, किसके शासन में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए। दोस्तों, सबसे अधिक अभिलेख जो लिखे गए हैं वह अशोक के शासनकाल में लिखे गए हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, अशोक के शासनकाल में। दोस्तों, सबसे अधिक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। आपके विकल्प हैं ए, मालाबार। दोस्तों, मालाबार जो यह तट है यह केरल के आसपास है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, मगध। दोस्तों, मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी और मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। दोस्तों, कोंकण जो दे रहा है यहाँ पर, कोंकण जो है यह गोवा के तट का नाम है कोंकण। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आकर जल जाते हैं। दोस्तों, उल्कापिंड जो होते हैं यहाँ वायुमंडल के मध्यमंडल में आकर जल जाते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मध्यमंडल में। दोस्तों, बहिर्मंडल सबसे ऊपरी मंडल होता है और इसमें जो है सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। दोस्तों, बाह्य मंडल के द्वारा रेडियो तरंगे जो हैं पुनः पृथ्वी की ओर लौटा दी जाती हैं और समताप मंडल दोस्तों यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल होता है। 18वीं सदी में क्या हुआ था। दोस्तों, आप बताना है कि 18वीं सदी में क्या हुआ था। आपके विकल्प हैं राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है उनकी सत्ता और सम्मान खत्म हो रहे थे, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है भारतीय शासकों की स्वतंत्रता कम होने लगी थी 18वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से नदी के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र कौन कौन से हैं। दोस्तों, उपजाऊ क्षेत्र दिए गए विकल्पों में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान भी उपजाऊ है। ऑप्शन बी है ह्वांगहो नदी के मैदान। दोस्तों, यह नदी जो है चीन में प्रवाहित होती है और इसका क्षेत्र भी उपजाऊ है और नील नदी का मैदान भी उपजाऊ है। दोस्तों, नील नदी जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सही सभी विकल्प जो हैं सही हैं। 7वां प्रश्न है,
जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जी नहीं दोस्तों, जलवायु दोस्तों एक लंबी दशा को जलवायु कहा जाता है और दिन प्रतिदिन जो घटित होता है वायुमंडल में उसको मौसम नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। कथन बी है किसी स्थान की जलवायु उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। दोस्तों कथन बी सही है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। कथन ए गलत है और बी सही है। 8वां प्रश्न है सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा किस संसाधन का उदाहरण है। दोस्तों सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो होते हैं यह नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण होते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी नवीकरणीय ऊर्जा। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से आते हैं। सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सिलिकॉन घाटी जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कैलिफोर्निया। जबकि दोस्तों भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को, याद रखना है दोस्तों। ओसाका जो दे रहा है दोस्तों यह जापान में स्थित है और यहाँ एक सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र है, इसलिए इसको पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। 10वां प्रश्न है महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत। दोस्तों आपको बताना है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या दिया है। इसमें विकल्प ए है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है नहीं। ऑप्शन बी है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी बौद्ध महायान शाखा के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी है बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी था। दोस्तों ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। दोस्तों यहाँ पर पतन नहीं बल्कि उत्थान हुआ था, तो ऑप्शन डी भी गलत है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। निम्न में से अधिक घने क्षेत्र कौन से हैं। दोस्तों दिए गए ऑप्शन में जो मैदान है उस वही घना हो सकता है, तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प सी गंगा का मैदान सबसे अधिक घना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। दोस्तों उस समय का तात्कालिक कारण था जो है चर्बी वाले कारतूस, क्योंकि दोस्तों इसको मुंह से खोलना पड़ता था और इस कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, इसलिए सैनिकों ने उस कारतूस को यूज करने से मना कर दिया। चावल का अग्रणी देश कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से चावल के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। दोस्तों चावल का सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। अवध अंग्रेजों के कब्जे में कब आया। दोस्तों अवध जो है यह अंग्रेजों के कब्जे में 1856 में आया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1856। दोस्तों अवध को अंग्रेजों ने इस पर कुशासन का आरोप लगा करके इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। दोस्तों 1853 सन आपको याद होगा, इस समय भारत में पहली ट्रेन शुरू की गई थी यानी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1953 को मुंबई और ठाणे के मध्य। जापान की कौन सी नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो जापान की मिलों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है।
दोस्तों योडो नदी जो है जापान की मिलों को जल उपलब्ध कराने वाली एक नदी है, इसलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए योडो नदी। जबकि दोस्तों नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, जो कि ब्राजील में प्रवाहित होती है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। दोस्तों आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंट बेटन थे। जबकि दोस्तों अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो इसका ऑप्शन बन जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे। दोस्तों नाना साहेब ने 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया था और यह जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, इसलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। यह बिठूर में इनको निष्कासित कर दिया था दोस्तों अंग्रेजों ने। भीमबेटका पूरा स्थल आधुनिक समय में कहां पर है। दोस्तों भीमबेटका जो यह स्थान है शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है और यह स्थल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। राख के अवशेष कहाँ मिले हैं। दोस्तों राख के अवशेष मिले हैं कुरनूल गुफा से, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कुरनूल गुफा से। 20वां प्रश्न है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। लक्षण दिया है यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। लक्षण भी है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। दोस्तों यह बात कर रहा है प्राकृतिक गैस की, तो दोस्तों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी प्राकृतिक गैस। 21वां प्रश्न है अहमदाबाद गुजरात की किस नदी पर स्थित है। दोस्तों अहमदाबाद जो है यह साबरमती नदी पर स्थित है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी साबरमती नदी। जबकि दोस्तों लूनी नदी के किनारे अजमेर स्थित है और कोसी नदी को बिहार का सूख कहा जाता है। पत्तन का अर्थ क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि पत्तन का क्या मतलब होता है। रेलवे स्टेशन होता है या बस स्टैंड या फिर हवाई द्वीप या फिर बंदरगाह। दोस्तों पत्तन उसको कहा जाता है जहां पानी के जहाज आकर ठहरते हैं, तो उसको कहा जाता है बंदरगाह, इसलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बंदरगाह। भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ लगा था। दोस्तों आपको बताना है कि भारत का प्रथम सफल मिल वस्त्र का कारखाना कहाँ खोला गया था। दोस्तों इसको खोला गया था मुंबई में और 1854 में यह खोला गया था मुंबई में, भारत का प्रथम सफल कारखाना। निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है। दोस्तों आपके ऑप्शन से हिमालय पर्वत। दोस्तों हिमालय पर्वत एक बलित पर्वत है, तो यह तो नहीं है। ऑप्शन बी है अपलेशियन पर्वत भी एक बलित पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वाजिस पर्वत जो है यह एक भ्रंशोत यानी कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और यूराल पर्वत भी दोस्तों एक बलित पर्वत का उदाहरण है। लीग द्वारा यानी कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान निम्नलिखित में से कब किया गया था। दोस्तों डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने मनाया था 16 अगस्त 1946 को, तो इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। 26वां प्रश्न है पवन फर्मों में पवनचक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, वह किस राज्य में स्थित है। आपके विकल्प है राजस्थान में, गुजरात में, तमिलनाडु में या फिर उपरोक्त सभी में।
दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी में पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तमिलनाडु। दोस्तों अगर जिले की बात की जाए तो राजस्थान का जैसलमेर जिला सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है, यानी कि पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है राजस्थान का जैसलमेर जिला। 27वां प्रश्न है, निर्जीव वस्तुएं क्या कहलाती हैं? दोस्तों निर्जीव वस्तुओं को अजैव संसाधन कहा जाता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अजैव संसाधन। 28वां प्रश्न है, शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए जाते हैं? दोस्तों इसके प्रमाण जो है महाराष्ट्र से प्राप्त होते हैं और शुतुरमुर्ग के अंडे से मनके बनाए जाते थे, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मनके। 29वां प्रश्न है, वस्त्र निर्माण उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके विकल्प हैं कपास का, ऊन का, सिल्क का या फिर उपरोक्त सभी का। दोस्तों वस्त्र निर्माण में जो है कपास का भी प्रयोग किया जाता है, ऊन का भी प्रयोग किया जाता है और सिल्क का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी का। दोस्तों आज के लिए तीसवां और आखिरी प्रश्न है, अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, ए पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये पवनें वर्ष भर नहीं बल्कि 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, तो कथन ए तो गलत हो जाएगा। कथन बी है, पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। दोस्तों कथन बी सही हो जाएगा, इसका तो बी सही है और ए गलत है, यानी कि ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।